हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया आने वाली है, ठीक है? 19 तारीख से लेके और 20 तारीख का मॉर्निंग तक है। तो जिसका भी जो है आप देख लीजिए, आज 17 हो ही गया, है ना? 19-20 को है। तो अक्षय तृतीया आने वाली है। थोड़ा-सा हट के मार्केट से गोल्ड लेना बनता है। तो आप बोलोगे सर गोल्ड कहाँ से लें? गोल्ड बहुत महँगा हो गया। तो गोल्ड कभी सस्ता नहीं होता है। गोल्ड जब भी लेने जाइएगा महँगा ही लगता है ना? तो जब भी मतलब लेने जाइएगा महँगा, क्योंकि दीपावली में हम लोगों ने एक्सक्यूज़ कर दिया था, क्योंकि उस समय बहुत हाई में था दीपावली में। तो इस जगह क्योंकि भाई 8 पे कमीशन आ रहा है, तो ये एक जगह बढ़िया है। गोल्ड सबसे पहले अपनी तेज़ी दिखा दिया है। तो इस लेवल में फिजिकल की तरफ मेरा है। बाकी आप समझ सकते हैं, है ना? तो फिजिकल गोल्ड मैं अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आपको मतलब लेना चाहिए। जिसका जैसा बजट है उस हिसाब से एक बार फिजिकल गोल्ड भी थोड़ा-सा लेके रखिए। देखिए सर, थोड़ा-थोड़ा लेके रखिएगा तभी बूँद-बूँद से घड़ा भरता है ना? तो लेके रखिए, जिसको जो समझ में आता है। कोई ज्वेलरी बनवा के रखना चाहे, हाँ, ये देखिएगा जिससे लीजिएगा वो एक अच्छा ज्वेलर हो, है ना? ये इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ज्वेलर्स को क्या हो, मतलब अच्छा ज्वेलर्स है ना, वो सिर्फ़ मेकिंग ही मिलेगा, मेकिंग ही खाता है बेचारा, और क्या खाएगा? सोनार इतना भी ज़्यादा नहीं कमाता है नहीं तो आप काहे नहीं, पूरा वर्ल्ड में कोई मिलीनियर बिलीनियर जो भी है, बिलीनियर और क्या क्या होता है, टिलीनियर जो भी होता है, कोई सोनार को देखे नहीं है। वो बेचारा मेकिंग खाता है और क्या खाता है। तो ईमानदार देख के आप जरूर इस काम को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने नहीं करना है वो आज ही थोड़ा सा ले लीजिए, समझ रहे ना? संडे को 10 सवा 10 साढ़े 10 से स्टार्ट होगा संडे को, और मंडे का मॉर्निंग तक है। तो मतलब पूरा उदया में लिया जाता है, तो पूरा मंडे भी लिया जाएगा। तो आज आप लोग गोल्ड ETF थोड़ा ले लीजिए, या फिर मंडे को लीजिएगा। तो इसका ध्यान रखिए, बस मैं पहला बात तो ये कहना चाहता हूँ। अब आइए मार्केट पे। मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा दे, है ना? ये चीज़ समझ के रखिए। मंदी के लिए, हाँ, मंदी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बड़े पार्टी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और हाँ, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बस ये हम बोलेंगे। ट्रेंड न्यूट्रल है, इंडेक्स में आ, बड़ा कुछ नहीं है, लिख देता हूँ, कुछ बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, जैसा एज इट इज जैसा है। कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि FIS बहुत बाइंग कर लिए, कुछ बड़ा नहीं है ना? ये भी ध्यान रखिए। और कैश में, आज कैश में मतलब कल जितना वॉल्यूम हुआ ना, आज नहीं होगा। कल ज़्यादा ही हुआ था, तो आज वैसा नहीं है। तो कैश में बिकवाली हुआ है ना? तो कैश में बिकवाली तो हुआ है, तो न्यूट्रल रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कैश में बिकवाली आपको आज दिखेगा। तो ये लेवल है। तो अब आप बोलोगे सर तो इस लेवल में हम लोग को क्या करना चाहिए? सिंपल है, जिसका लास्ट लॉट बाइंग है छोड़ दीजिए, बाकी आपको प्रॉफिट बुक करना है तो बुक भी कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। हम लोगों ने एक बार 23,800 के 850 900 के पास प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो अब हम स्विंग वाला तो बुक करेंगे नहीं। बाकी प्रॉफिट तो दे रहा है स्विंग वाला ही, है ना? तो ये चीज़ आप लोगों को मैं स्पष्ट और क्लियर बता देना चाह रहा हूँ। तो ये बाकी युद्ध ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि युद्ध खत्म हो गया, और बढ़ने का ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है ना, आदमी अच्छा तरफ सोचने के लिए ना दम लगाना पड़ता है, और खराब सोचने के लिए एक के बाद मान लीजिए कहीं बम मार दिया तो क्या हो जाएगा भैया? अभी तक कौन सी फूल छीट रहा था, बम ना मार रहा था, ठीक है, दो चार और मार देगा। अभी तक जो उसका डिस्ट्रॉयर जो बम गिरा रहा था वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तोड़ रहा था, तो और तोड़ लेगा। पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इतना आसान नहीं है। तो निगेटिव तो तुरंत सोच लीजिएगा। बाकी मंदेरिया बड़े घेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मंदेरिया जो मंदी खेलते हैं बड़े मतलब वो होते हैं, भाई साहब मत बोलिए। बाकी आज सिल्वर नीचे था, हल्का हल्का पॉजिटिव हो गया है। सिल्वर ठीक 80 के लेवल में स्थिर हो रहा है। गोल्ड सिल्वर का रेशियो देखिए 61-60 के पास है। हालांकि ये लेवल तो नहीं है बहुत ज़्यादा मतलब गोल्ड खरीदने का, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट, या अक्षय तृतीया है तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए भाई। और गोल्ड भी 48-20 पे 48 पे डटा हुआ है, और गोल्ड ETF भी 124 पे है, तो ठीक है, यहीं साइडवेज रहेगा, अभी इतना ज़्यादा नहीं है। आज अच्छा क्या हुआ है, जो कि हमने सुबह बोला, ये देखिए, रुपया मजबूत हुआ है, ज़बरदस्त मजबूत हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और रही बात डॉलर का, तो डॉलर 97.90 है, ठीक है, रुपया मजबूत हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। और गिफ्ट निफ्टी भी, गिफ्ट निफ्टी क्या, दाउ जोन, अभी तो मार्केट ही चल रहा है, तो दाउ जोन भी 150 पॉइंट अप है, नेस्डेक भी 30 पॉइंट अप है। अगर कोई यहाँ से प्रॉफिट बुक करके जाना चाहते हैं तो कोई गुनाह भी नहीं है, ये आप नोट रखिए। बाकी आपको 1000.2% का निकई में गिरावट दिख रहा है, और कोरिया का मार्केट भी आपको आधा % का गिरा हुआ है, और हैंसेंग भी आपको 0.89% गिरा हुआ है, बाद में रिकवर हुआ है, वो अलग बात है। तो इन सब के गिरावट और इतना के बावजूद अपना मार्केट स्टेबल है। 17 तारीख है, स्टेबल है, 117 हो सकता है लास्ट समय थोड़ा डाउन हो जाए। तो अब आप पूछोगे सर यहाँ कहाँ बंद होना चाहिए, या लॉन्ग पोजीशन? भाई देखो, लॉन्ग पोजीशन हम वैसा थोड़ी है कि हम पुट खरीद लेंगे, नहीं, हम लोग कॉल पुट नहीं खरीदते हैं। हम लोग गिरेगा तो गिर जाए, नहीं तो फिर प्रॉफिट बुक करके रख लेते हैं।
समझे ना। तो ये चीज़ है, बहुत अच्छा कुछ नहीं है। और बहुत ख़राब में आपको ब्रांड पे नज़र रखना है तो ब्रांड थोड़ा सा मजबूत तो हुआ है, तो ओके ओके है। बाकी सर इतना ज़्यादा न्यूज़ रहता है ना कि मतलब आदमी परेशान हो जाता है, इतना शोर होता है कि आदमी मतलब पगला जाता है, जो फैक्ट है। बाकी निफ्टी का मैं आज क्लोजिंग के लिए कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा, अगर नीचे भी आता है तो अच्छा है, जहाँ है वहीं बंद हो जाता है तो भी अच्छा है, कहीं आज इस पर कोई कॉमेंट्स नहीं है। हाँ ये देखते हैं कि कहाँ मजबूती है, तो जूनियर 20 भाई साहब ज़बरदस्त मजबूती है। तो जिनके पास पोजीशन नहीं है, लॉट अपना कंप्लीट करना तो चाहते हैं तो कंप्लीट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक ठीक है, फाइनेंस मिड कैप तो मतलब होना ही चाहिए, वही वर्ड है। 500 बरगद का पेड़, धीमा धीमा ये भाई साहब बढ़ेगा, ठीक है। और बरगद का पेड़ नाम रखे हैं तो हम लोग का पोजीशन भी उसी प्रकार रहता है, तो धीमा 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 बढ़ेगा। और यहाँ बढ़िया मतलब चल रहा है मिड कैप। इंडिया विक्स आज माइनस हुआ है, ये एक उसमें और पॉजिटिव है। आज ना थोड़ा सा अंदर में ना डर सा लग रहा है, मजाक नहीं कर रहे, एक अंदर में ना थोड़ा सा इंडिया विक्स गिरा है लेकिन ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आज थोड़ा सा मन में हुचकुचाहट है, तो ठीक है यार। देखिए इंट्राडे करना रहेगा तब तो अलग सोच है, और कल प्रॉफिट या मंडे को लॉस प्रॉफिट वाला सिस्टम रहेगा वो अलग है। लेकिन आप मेरे से अभी क्लियर व्यू पूछिएगा ना, मेरा हुचकुचाहट है, बाकी तेजी का ही व्यू है मेरा। मिड कैप 1% ये। और जो लोग डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो भैया डिसिप्लिन से लगाना भी है, नीचे आने का इंतजार मत करिए। ऑटो एफएमसीजी आज भाई साहब, एफएमसीजी जो हाथी है आज भाई साहब ये हिला है, तो अच्छा है। पोजीशन है, आईटी थोड़ा सा माइनस में है, बाकी मेटल मजबूत है, तो ये तो लाइफ टाइम हाई पे चल ही रहा है, तो बढ़िया है। पीएसयू भी आधा %, प्राइवेट पीएसयू भी 100 पहुंचने वाला होगा, 98 के आसपास होगा, देखना पड़ेगा। रियलिटी भी देखिए बढ़िया है, 1% का तेजी। अब वो तेजी नहीं दिखेगा कि 5%, वो वाला नहीं, धीरे धीरे ही चले तो बढ़िया। ऑयल एंड गैस ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव है, इसमें तो इन्वेस्ट करना मतलब मगजमारी ज़्यादा है। केमिकल बहुत छोटा है, इसको क्या करना है, इसमें एक तेज़ी में सब बना के देता है ना, तो इसीलिए अल्फ़ा बढ़िया है। बाकी जो मैंने एसआईपी किया है वो सब मैंने आपको दे दिया, लो वॉलेटाइल भी ठीक है। जो मैंने एसआईपी किया है वो मैंने आपको टेलीग्राम में भी दे दिया है ना, शॉर्ट स्विंग में भी जो देना था दे दिया, और सब अभी तक बढ़िया मतलब प्रॉफिट में है, तो बस भगवान की कृपा है। मेरा तो बस यही प्रार्थना रहता है कि अपने जितने भी टीवीएसएम वाले हैं 10 गुना, उससे कौन चीज़ कम। हाँ मतलब 10% नहीं, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई। आपको बहुत आदमी को तो सोचने में भी लगता होगा कि सर 10 गुना, मान लीजिए मेरा 10 लाख है तो 1 करोड़ हो जाएगा। भाई साहब देखिए जो सृष्टि का पालनहार है कुछ भी हो सकता है ना। तो 10 गुना मांगिए, सर कितना मिलेगा भाई, पूरा मिलेगा, है ना। अब ये सोचिएगा कि आज मिल जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा लंबा व्यू बना के पॉजिटिव थॉट लेके चलिए, जरूर मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा, इसी मार्केट में मिलेगा, और कहाँ जाइएगा, कौन और बना के देगा, सब चोर घूम रहा है चारों साइड में। और ईटीएफ में रहिएगा तो और बढ़िया है, स्टॉक में तो और एक से एक धुरंधर घूम रहा है, कब लूट लेगा पता नहीं चलेगा। बाकी मोमेंटम बढ़िया है। थेमेटिक में देखिए कमोडिटी भी 1% है, कमोडिटी का पोजीशन नहीं है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं। सीपीएससी भी 1% है, एनर्जी है ना जी, होल्ड बस चाप के रखिए। इंफ्रा हाँ एकदम चाप के रखिए, चाप के मतलब जांच के रखिए, मतलब दबा के एकदम छोड़ना नहीं है। अपना आएगा टाइम, आएगा भाई, फिर आएगा ईटीएफ वालों का टाइम, और ईटीएफ वाले मजे लेंगे। ऐसे तो अभी ईटीएफ वाले का ही टाइम चल रहा है, दूसरा किसी का तो चल ही नहीं रहा है। बाकी डिफेंस में देखिए अभी मजडॉक के लिए भी कई ऑर्डर आ रहा है, अपना राजनाथ साहब बता रहे हैं 90,000 करोड़, पता नहीं कितना, तो काफ़ी अच्छा है। कैपिटल मार्केट बीएससी जो लेने चाहते हैं बीएससी लीजिए, अब बीएससी लेने में डर लगता है तो एमओ कैपिटल ले लीजिए, इसमें बीएससी भी है। तो ये सब बढ़िया चीज़ है, एकदम लेके बुक करिए और नेक्स्ट डे फिर ले लीजिए, हड़बड़ाइए मत कि सर गिरेगा तब लेंगे, ओह वो चक्कर में रहिएगा तो छूट गया। चलती गाड़ी से उतरिए फिर चढ़ जाइए, रुकने का वेट मत करिए। निफ्टी इंडिया इंटरनेट ये भी ठीक भागा है हो, चलो कोई नहीं। रेलवे ये देखिए, रेलवे 2%, समझ रहे हैं क्यों बोले हैं आज क्यों बोले हैं, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। कल आप लोगों को एसआईपी के लिए बोले, परसों तो शायद पोजीशन भी बनाए थे, तो बढ़िया है कुल मिला के। तो सब बम बम चल रहा है सर। बस निफ्टी कहाँ क्लोज होगा इस चक्कर में अभी हम ऑप्शन चैन का डाटा में नहीं पढ़ने जाएंगे, तो बिना मतलब वाली बात है, जहाँ क्लोज होना है हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 330 के ऊपर 400 का रेसिस्टेंट है, 400 के ऊपर बंद होगा ना तब फिर हम 25,000 के लिए ताल ठोक देंगे, लेकिन 400 के नीचे जब तक है तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, ये भाई अपना टीवीएसएम फैमिली है, आप ये फ्री चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। बाकी स्विंग शॉर्ट स्विंग तो होना ही चाहिए, मर्जी आपका है, छोटा सा उसमें लगता है राशि तो उसके साथ आप ज्वाइन हो जाइए। बाकी पोर्टफोलियो एजुकेशन भाई बहुत भीड़ है, नहीं बोलूँगा आपको लेने के लिए। सही बता रहा हूँ। लाइन लगा हुआ है, अब जितना हो रहा है लोगों का निपटा रहे हैं, काफ़ी होता है मतलब हम कितना बोलेगा आदमी है, एक दिन में 2 से ज़्यादा मतलब पॉसिबल ही नहीं होता है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा मार्केट है, आराम से चलिए सर, कोई जल्दबाजी नहीं है, सबका पैसा धीमा धीमा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक बार में बनने का कोई चांस नहीं है, कहीं कहीं आपको थोड़ा प्रॉफिट लेना पड़ेगा, कहीं कहीं प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही चलता है मार्केट। तो सर मंडे को मार्केट कैसा होगा क्या होगा, जैसा भी होगा तो उसके लिए अभी हम नहीं सोचे हैं, क्योंकि डाटा कोई भी इशारा नहीं कर रहा है, डाटा थोड़ा सेफ साइड में इशारा कर रहा है। अब सेफ को आप निगेटिव समझते हैं तो वो भी आप समझ सकते हैं,
ठीक है, सेफ साइड में डाटा लोग काफ़ी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो वो बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।